सुबह बहुत जल्दी स्त्रियां धड़कते हुए दिल के साथ कब्र की ओर दौड़ी, भ्रमित, डरी हुई, फिर भी अजीब सी आशा से भरी हुई। पत्थर हटा हुआ था, कब्र खाली थी और उन्होंने ये आवाज सुनी, तुम जीवित को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। उन्होंने देखा और विश्वास किया, फिर भी वे समझ ना सके ये कितना मानवीय है। उन्होंने वहां पड़े हुए कफन के कपड़ों को देखा, उन्होंने उस अनुपस्थिति को महसूस किया। वो शरीर जो कभी टूटा हुआ था अब वहां नहीं था। उनके भीतर कुछ हलचल होने लगी, फिर भी उनका मन इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। जो पवित्र शास्त्र उन्होंने सुने थे, जो प्रतिज्ञाएं कही गई थी, वे अभी तक उनकी समझ में गहराई से जड़ नहीं पकड़ पाई थी। क्या हम में से बहुत से लोग ठीक वही खड़े नहीं हैं? हम कुछ पलों का अनुभव करते हैं, ईश्वरीय कृपा की झलकियां, दुख में भी अचानक मिली शांति, और जहां कभी निराशा का वास था वहां आशा का उदय। हम ईश्वर के कार्यों की कुछ झलक पाते हैं, हमें ये महसूस होता है कि ये सत्य है, और फिर भी हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। प्रिय भाई और बहनों, पुनरुत्थान केवल समझाने वाली कोई घटना नहीं है, यह तो अनुभव करने योग्य एक रहस्य है। उसी काली कब्र में परमेश्वर ने केवल मृत्यु को उल्टा नहीं, उसने उसे बदल दिया। पुनरुत्थान केवल इस बारे में नहीं है कि यीशु फिर से जीवित हुए, ये इस बारे में है कि जीवन ने सदा के लिए मृत्यु को भेद दिया। ये इस बारे में है कि प्रकाश हमारे सबसे अंधकारमय स्थानों में प्रवेश करता है, तब भी जब हम अभी तक ये नहीं समझ पाते कि ये कैसे होता है। समझ अक्सर बाद में आती है, विश्वास पहले आता है। पुनरुत्थान हमसे फुसफुसाता है, जो तुम देखते हो वो अंत नहीं है, जो तुम महसूस करते हो वो पूरी कहानी नहीं है, जो तुम आज नहीं समझ पाते वो एक दिन प्रकाश में प्रकट हो जाएगा। पुनरुत्थान का अर्थ ये है, यीशु मृत नहीं रहे, वे सचमुच फिर जी उठे, अपने अनुयायियों को दिखाई दिए और यही सिद्ध किया कि मृत्यु अंत नहीं है। और प्रिय भाइयों, मसीहियत इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि डरे हुए लोग अचानक निडर साक्षी बन गए, क्योंकि उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को देखा। कुछ वास्तविक हुआ और उसने सब कुछ बदल दिया। आमीन।